एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी करंट अफेयर्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है हाल फिलहाल में जो चर्चित राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य थी, इन पर हम बात करने वाले हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफाई मी करना नहीं भूलना है, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो या लाइव सेशन आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे एमपी करंट अफेयर्स के बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं। साथ ही यूनिट 7 और 9 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जो कि एमपीपीएससी, जो कि 17 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, इसके परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में हाल फिलहाल में जो चीज़ें चर्चाओं में रही उन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग शुरू की गई है। साथ ही मछली खाने वाली दुर्लभ फिशिंग कैट भी के कारण भी ये चर्चाओं में था। एक चीज़ याद रखना, पन्ना टाइगर रिजर्व टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है, साथ ही स्पेशली इसको रेप्टाइल पार्क के रूप में भी जाना जाता है। और अब यहाँ पर गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग करने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क भी बन गया है, इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, 12 एकड़ ज़मीन पर यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क बनाए जाने की बात चल रही है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व रेप्टाइल पार्क है, टाइगर नेशनल पार्क है, साथ ही यहाँ पर गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग शुरू हुई है, यहाँ पर बटरफ्लाई पार्क भी बनाने की बात चल रही है। साथ ही मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध बिहार की राजधानी पटना और नेपाल के सागरमाथा से होते हुए 60 दिन में कहाँ पहुँचे हैं? तिब्बत, चीन पहुँचे हैं, और इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो भी हाल फिलहाल में जिस कारण से वो राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य वो अगर चर्चाओं में था तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं। और स्टैटिकल वाला जो पार्ट है वो आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये किस ज़िले में आता है, कब स्थापित हुआ, इस तरीके की चीज़ें। ओके, चलो अगला आता है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्यों चर्चाओं में था? 1 नवंबर 2022 से उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम को मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर 2000 साल पुराने मानव निर्मित 26 गुफाएं, 26 मंदिर, 46 मूर्तियों समेत पुरातात्विक महत्व की वस्तुएं मिली हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कौन से नेशनल पार्क में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं मानव की, वो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर 2 मठ, 2 बौद्ध स्तूप और 24 शिलालेख, साथ ही 19 पुरानी जल संरचनाएं भी मिली हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है ये बौद्ध धर्म से जुड़ी चीज़ों हाल फिलहाल में जहाँ से मिली हैं, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। ओके, चलो अगला, सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा नेशनल पार्क क्यों चर्चाओं में था? सतपुड़ा नेशनल पार्क को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन की श्रेणी में इंडिया टुडे का एडिटर्स चॉइस अवार्ड प्राप्त हुआ है। किसे? सतपुड़ा नेशनल पार्क को। मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और ये वेरी आईएमपी है, जहां की आपसे मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को में जो स्थल हैं उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जानी है। तो हो सकता है कि आपसे नेशनल पार्क भी पूछ लिया जाए। तो दो जगह शामिल की गई हैं, कौन कौन सी? एक तो भेड़ा घाट का लम्हेटा और दूसरा आता है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पहले से 2 स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की प्राकृतिक श्रेणी में संभावित सूची में शामिल किया गया है। चलो
केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन एवं मूल्यांकन की लेटेस्ट रिपोर्ट में प्रदेश के टॉप 5 टाइगर रिजर्व में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय एवं मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश को पहला स्थान और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा नेशनल पार्क को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। चलो अगला आता है कूनो नेशनल पार्क, और मैं फिर से कहूंगी कि ये अभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना कि पिछली बार था उतना ही इस बार भी होने वाला है। पालनपुर कूनो अभी से नहीं, बहुत समय से चर्चाओं में रहा है। इवन यूपीएससी और अदर स्टेट में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हो सकता है कि एमपीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्लियर है? चलो, वन्य जीवों के इलाज के लिए कूनो नेशनल पार्क में प्रदेश का सबसे बड़ा वेटनरी अस्पताल बनाया जाने वाला है। पालनपुर कूनो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे उनके लिए पहले से चर्चाओं में था, और अब ये वेटनरी अस्पताल भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। पालनपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। चीता मित्र सम्मेलन का आयोजन पालनपुर कूनो में किया गया। अगला आता है वन विहार नेशनल पार्क। कहाँ आता है वन विहार नेशनल पार्क? ये भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आता है। वन विहार नेशनल पार्क में स्काई वॉक बनाया जाने वाला है, इसलिए ये चर्चाओं में है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो भोपाल में बैटरी ऑपरेटेड टॉय ट्रेन प्रारंभ की गई है, इसलिए भी ये चर्चाओं में था। अगला आता है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्यों चर्चाओं में थे? यहाँ सेंचुरी लाल चोंच वाले परिंदे इंडियन स्कीमर यानी कि पंछिया का प्राकृतिक आवास है, और इसी को देखते हुए वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यहाँ नेशनल नेस्टिंग घरौंदा या घोंसला कॉलोनी बनाने जा रहा है। किसकी वजह से? लाल चोंच वाले परिंदे या इंडियन स्कीमर की वजह से यहाँ पर घरौंदा या घोंसला बनाए जाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। चलो अगला आता है राता पानी अभ्यारण्य। राता पानी अभ्यारण्य क्यों चर्चाओं में था? पहली बात तो कि ये किस जिले में आता है? ये रायसेन जिले में आता है। ये जो राता पानी है ये देश की पहली ऐसी सेंचुरी होगी जहां वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल होगा। वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल खोला जाने वाला देश का ऐसा पहला सेंचुरी या अभ्यारण्य होगा। यहाँ जंगल सफारी का शुभारंभ भी किया गया है। जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी होगा। क्या होगा? पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य होगा। कौन सा? आपका आता है राता पानी, जो कि कहाँ आता है? आपके रायसेन जिले में आता है। चलो अगला आता है करेरा अभ्यारण्य, और घाटी गांव करेरा हम बहुत समय से स्टैटिक जीके के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हैं। जब भी मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य या नेशनल पार्क पढ़ते हैं तब हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं घाटी गांव और करेरा के बारे में। तो करेरा किस लिए जाना जाता है? करेरा सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में क्यों चर्चाओं में था ये? शिवपुरी जिले का जो करेरा है, ये करेरा में वन्य प्राणी अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड करके समाप्त कर दिया गया है। क्या करके इसको समाप्त कर दिया गया है? करेरा, जो कि शिवपुरी जिले में आता है। उल्लेखनीय है कि करेरा वन्य प्राणी अभ्यारण्य का गठन 1981 में सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए किया गया था। तो करेरा के साथ एक और आता है करेरा, और प्लस आता है घाटी गांव। घाटी गांव, घाटी गांव और करेरा में किस चीज का संरक्षण किया जाता था? सोन चिड़िया का। सोन चिड़िया का संरक्षण के लिए ये बनाया गया था, लेकिन अब इसको डिनोटिफाई कर दिया गया है। किसको? करेरा को। चल अगला आता है कर्माछिरी अभ्यारण्य। कर्माछिरी अभ्यारण्य ये नया बनने वाला अभ्यारण्य है, इसलिए भी ये चर्चाओं में था। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती वन क्षेत्र को शामिल करते हुए नवीन कर्माछिरी अभ्यारण्य का गठन किया गया है। शिवपुरी के करेरा अभ्यारण्य को डिनोटिफाइड
किया गया, लेकिन इसके बाद जो कर्माझरी अभ्यारण्य का गठन हुआ, इसके बाद मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य की जो संख्या है ये उतनी ही बनी हुई है जितनी पहले थी। मतलब हमने अगर करेरा को डिनोटिफाई किया है तो किसको नोटिफाई किया है फिर हमने? कर्माझरी को। तो संख्या कितनी हो जाने वाली है? 24 की 24 हो जाने वाली है। नवगठित कर्माझरी अभ्यारण्य सिवनी जिले में कहाँ आएगा? ये सिवनी जिले में आएगा। और ये कर्माझरी से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नया बनने वाला है इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलो अगला आता है राला मंडल अभ्यारण्य। राला मंडल अभ्यारण्य, पहली बात तो कि ये आता कहाँ है? राला मंडल इंदौर में आता है और इंदौर जिले के राला मंडल अभ्यारण्य में लगभग 25 लाख की लागत से इसको बनाया जाने वाला है। और एक चीज़ और आपसे जो पूछा जाएगा, सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है आपका कौन सा? राला मंडल। चलो अगला आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों चर्चाओं में था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब स्थापित किया जाएगा। एक चीज याद रखना, हम अभ्यारण्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि हाल फिलहाल में अभ्यारण्य या जो कहा जाए नेशनल पार्क जो चर्चाओं में थे, किस कारण से वो चर्चाओं में थी ये पढ़ रहे हैं। इवन हम स्पेशली बात करें तो करंट अफेयर्स वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके पहले एक बार मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो बात हुई कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। साथ ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है? ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और टाइगर प्रोजेक्ट में भी शामिल किया जाने वाला पहला था मध्य प्रदेश का, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। चलो एक आता है देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य। ये जो है कहाँ बनने वाला है? ये इंदौर में बनने वाला है, मतलब ये प्रस्तावित है। देवी अहिल्याबाई की नगरी में इंदौर में ये प्रस्तावित है। चलो अगला आता है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम सबसे बड़ा अभ्यारण्य पढ़ते थे ना, नौरादेही जो कि सागर में था, तो उसको मिला के मतलब दो अभ्यारण्य को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। हालांकि कुछ समय पहले तक उसका दर्जा दूसरे स्टेट के पास चला गया था, लेकिन हमने वापस उसको हासिल कर लिया, तो हम फिर से टाइगर स्टेट के रूप में सामने आए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर जो रिजर्व है बनने वाला है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाम है इसका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत सरकार के वन पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को 22 सितंबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का 7वां एवं देश का 54वां टाइगर रिजर्व होगा। वेरी IMP कितने नंबर का होगा? मध्य प्रदेश का ये 7वें नंबर का। अभी तक हम 6 टाइगर रिजर्व पढ़ा करते थे, 7वां हो गया वीरांगना दुर्गावती। और देश का कौन सा है? 54 नंबर का। ओके, टाइगर रिजर्व में अगर हम इसमें बात करें तो इसमें नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य का पूर्व से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन एवं आसपास के वन क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। तो वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य और नौरादेही अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो था उसको मिला के एक बना दिया गया है, तो टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य, राइट, जो कि टाइगर रिजर्व के रूप में इसको शामिल किया गया है। सातवें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको शामिल किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके हाल फिलहाल में चर्चाओं में थी और आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और इसीलिए मैंने ये टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। कंटेंट थोड़ा बहुत भी अगर काम का था तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आप एमपी करंट अफेयर्स के और कंटेंट या वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको यही इसी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी एमपी करंट अफेयर्स 2023 के नाम से। तो आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वहां से जाके आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।